आज आप लोग जो है अपर पुलिस महानिदेशक कार्यालय आए थे, क्या कुछ मैटर है? मैटर है, मैं पहले तो मैं मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ग्राम हेतापट्टी का मूल निवासी हूँ। मेरे घर से जस्ट लगा हुआ एक नईकी कह कर के उसका जो है ये 25 बाई 25 का एक कच्चा खपड़ेल मकान था। उन्होंने मुझको बैनामा किया है और मैं उसमें काबिज भी था। ये मेरा बैनामा है, मैं बैनामा कराया हूँ। क्या कुछ कैसे कहाँ से शुरू हुआ? शुरू ये हुआ कि 2014 में मैं बैनामा कराया था और किससे आप कराए थे बैनामा? नईकी देवी और नवल्द थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, उससे मैंने बैनामा कराया था और मैं काबिज भी था, मुझको काबिज भी दिया था, मैं काबिज भी था। और नवंबर 2023 में अचानक जो है उसकी तबीयत ख़राब हुआ, पालिश मार दी। जब पालिश मार दी तो उसको जानने पहचाने वाले एक महिला गिरजा देवी जो है वो आई देखने, और जब देखने क्या आई, देखने आई थी? उस महिला को देखने आई थी, नईकी को जो पालिश मार दिया था उसको देखने आई। उसको जब देखने आई तो जो है उसको लोग कहने लगे कि भाई आप रहिए, आप महिला के नाते जो है कम से कम देखभाल करिए, हम जो है आपको खर्चा दिलाएंगे। इसको मैंने 2500 रुपया महीना खर्चा भी मुझसे लेती थी। महिला के नाते सिर्फ इभा की सेवा करेगी, जो कि उसका देखभाल हम सब करते थे। अब जब पालिश मार दिया तो उसको टट्टी पेशाब सब होने लगा, तो उसको साफ़ सुथरा करने के लिए जो है वो महिला रहने लगी, उसको पैसा भी देते रहे। दो महीना करीब लमसम रही महिला, तभी वो बुढ़िया ख़त्म हो गई। जब बुढ़िया ख़त्म हो गई तो गांव के लोग जो है कहने लगे कि इनको तेरही तक कम से कम ये रहे, जो ये सर सामान है इसका, ये एक ढरकार जात की थी वो, कि तेरही तक तो कम से कम ये रहे, तेरही कराने दीजिए, फिर उसके बाद ये चले जाएगी। तिभा की भाई रही है तेरही तक के। उसका जो लगा तेरही में, उसको मैंने पैसा भी दिया। तेरही में करीब 30,000 रुपया तक मैंने पैसा उसको तेरही में, गांव के लोगों को कहने से मैंने पैसा भी उसको दिया। अच्छे से तेरही हुआ। जब तेरही बीतने के बाद जब उसको जो है 2024 में करीब 15-20 दिन बाद जब उसको खाली करने के लिए कहा गया कि भाई आप चले जाइए, उनका जो अपना सामान माना आपने सेवा किया है इसका सामान ले लीजिए अपना, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, बस 2 रोज़ 4 रोज़ भैया चले जाएंगे करते करते। और कुछ गांव के दबंग किस्म जो है सत्ताधारी लोग जो है उसके उस्काने से उन्होंने मेरे घर में कब्जा होने लगी। गिरजा रह रही थी वही कब्जा करने लगी? हाँ, वही कब्जा करने लगी। कुछ गांव के दबंग लोग हैं जो कि वर्तमान में सत्ताधारी के लोग हैं, उनके कहे बहकाने में अब 6 तारीख को उन्होंने दबंग लोगों को कहने से ये जो है ये 6 तारीख का जो है कुछ लोगों को बुलाई, गिरजा देवी घर से अपने बेटी को बुलाई, बेटे को बुलाई, और करीब 10-11 बजे के लमसम में उसी घर पे चढ़ कर के पूरा मेरा घर उजाड़ने लगी। जब मुझे पता चला कि मेरा घर उजाड़ रही है तो मेरे घर से टेलीफोन आया। जब मेरे घर से टेलीफोन आया, उसका जब फुटेज वीडियो है? जी, उसका पूरा वीडियो है। और ये देखिए, ये चढ़कर पूरा घर गिराने लगी। ये है, देखिए पूरा वीडियो है पूरा। जब मैंने 112 नंबर फ़ोन किया तो 112 आई, फिर भाग के मैंने थाने पे गए, थाने से एसओ साहब से मिला, एसीपी साहब से मिला, फोर्स से आई, उसको रुकवाई। पुलिस ने रुकवाई? पुलिस ने रुकवाया। उसके बाद 8 तारीख के एक प्लान बना करके वही दबंग लोग ने जो है उसको इतना भर दिए, और वो सारे लोग चढ़ के 6-7 लोग 8 चढ़ करके मेरा पूरा मकान मेरा गिरा दिया, उजाड़ दिया। पूरा मकान मेरा उजाड़ दिया। उसके बाद फिर थाने पे भाग के गए,
यशो साहब से मैंने मिला, एससीपी थरवई से भी मिला, उन्होंने फोर्स भी भेजा। जैसे फोर्स जाती थी फिर उजाड़ना चालू कर देते थे। जैसे महिला के नाते हम लोग नहीं बोलते थे। अब महिला सिपाही भी आए थे, मना भी किया, फिर फोर्स भी आई, मना भी किया, लेकिन जैसे ये मना करके जाते थे वैसे फिर आ जाते थे, फिर उजाड़ने लगते अभी थे। क्या हुआ यहाँ पे? अभी मैंने आया, माननीय जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज को मैंने प्रार्थना पत्र दिया और सारा प्रकरण को बताया। अच्छा, डीएम कार्यालय भी? हाँ, डीएम कार्यालय से माननीय महोदय जी जो है डीसीपी गंगानगर को आदेशित किए और मैंने यहाँ भेजे। तो मैंने डीसीपी गंगानगर में आया, यहाँ मिला, मौके पे ये एसीपी थरवई भी बैठे थे, सामने सारी बातें हुआ। हमने कहा महोदय जी एसीपी थरवई से मैंने सारी प्रकरण को बताया, जान भी रहे हैं, कई बार मना करने के बाद भी मेरा ये मकान उजाड़ दिया, ये वीडियो है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? अब ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम भेजेंगे, फिर दिखवाएंगे। ये ना मेरा मुकदमा लिख रहे हैं इनके खिलाफ, मेरा मकान उजाड़ दिया, जब मेरे पास बैनामा है, सब कुछ है। अब वो उसको भरने के वजह से वो ज़बरदस्ती मेरा मकान उजाड़ दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दबंगों को कहने से। तो थाने पे दबाव, सत्ताधारी के लोग दबाव लगा रहे हैं, इसके वजह से मेरे साथ अन्याय यानी हुआ। आप दर दर भटक रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई क्या नहीं चाहते हो हैं रहा। आप इसमें? मैं चाहता हूँ कि इन लोगों जो लोग मेरा घर गिराए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। कहाँ तक जाएंगे? न्याय नहीं मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा तो फिर मैं अभी तो डीसीपी साहब से, फिर कमिश्नर साहब से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। मैं क्या नाम होगा? प्रयागराज कमिश्नर साहब से मैं निवेदन करेंगे कि हमें न्याय मिले और जो मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मेरा मकान गिरा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए, FIR किया जाए, उन्हें दंडित किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक मोड़ हो इसमें? इसमें राजनीतिक एकदम 100% राजनीतिक मोड़ है। इसलिए कि मैं कमिश्नर प्रयागराज से मैं निवेदन करेंगे कि मेरे प्रकरण को देखते हुए जो इन लोग मेरा मकान गिराए हैं, जिसके उस्काने से ये मेरा मकान गिराए हैं, वो लोग सत्ताधारी पक्ष के हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं। अच्छा, जो लोग उसका रहे हैं आपसे कोई मतभेद तो नहीं है? वो लोग, उन लोगों से मेरा जमीन वो लोग भी कब्जा कर रहे थे। अच्छा, तो तोड़ दिए हैं, दीवार तोड़ दिए थे, तो उनके खिलाफ मैं SC ST मुकदमा भी लिखाया हूँ। यानी वही लोग हैं? और वही लोग जो है इनको उस्का दिए हैं। अच्छा। और मैं माननीय प्रयागराज कमिश्नर साहब से मैं निवेदन करेंगे कि मेरे साथ जो है न्याय करे। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप बहुजन समाज पार्टी से पहले जो है मैं जी हो सकता है सत्ताधारी विरोध में हो। मैं जो है बहुजन समाज पार्टी के फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव का मैं प्रत्याशी रहा हूँ और माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला था। किसी कारण मेरा टिकट लास्ट में कट गया था और मैंने बहन जी का से मिला। बहन जी का दिशा निर्देशानुसार मैं बहुजन समाज पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ। वो सिर्फ जो आदेश पार्टी का मिलता है मैं काम करता हूँ, लगा भी हूँ और मैं पार्टी में हूँ। पार्टी के नाते, मैं BSP के कार्यकर्ता के नाते जो है मेरे साथ जो है अन्याय किया जा रहा है। ये सत्ताधारी लोग जो BJP के लोग हैं, ये केवल BSP को होने के नाते आपके साथ ऐसा कर परेशान करा जा रहे हैं। मैं शेड्यूल कास्ट को हूँ, मैं SC समाज से मिलान करता हूँ, इसलिए जो है ये लोग सत्ताधारी के लोग जो है मेरा पूरा मकान आप देख लीजिए पूरा गिरा दिए। मैं एसीपी थरवई, यशो थरवई, मैं दौड़ते रह गए। यहाँ भी मैं आया हूँ। आप पूरा नाम बताइएगा? पूरा मैं शिवबरन पासी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बसपा प्रयागराज और फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव का पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं।